से कम कर, इतना तो कंफर्म हो गया कि इस ऑप्शन को मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके कुछ हमको सीरीज पी के फॉर्म में लेकर आनी है, इस फॉर्म में लेकर आनी है, इस सीरीज के फॉर्म में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले ये क्लिक कर रहा होगा कि t की पावर 50 तो ये लिख रखा है, t50 1 माइनस टी। ये कुछ जीपी का एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है उससे कंपेयर करिए। जीपी का एन का टर्म है एल की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। ठीक है ना? अब कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है, यानी कि मैं इसके फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूं या फिर a टाइम्स 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। ठीक है, 1 माइनस आर। तो अब इसको फॉर्म में देखो कि 1 माइनस आर और t की पावर 50, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं कि 1 माइनस 1 मैंने किया और 1 प्लस 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो t की पावर 50 माइनस 1 प्लस 1 इंडिविजुअली मैंने डिवाइड किया, डिवाइड बाई 1 माइनस टी। ओके, इसके बाद t 50 माइनस 1 माइनस कॉमन लिया 1 माइनस टी, तो ये हो गया t माइनस 1 और प्लस का 1 अपॉन 1 माइनस टी। अब देखो ध्यान से, अगर ये दिख रहा हो कि ये जीपी का फॉर्मूला बन गया है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है। देखो यहां पर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि a टाइम्स आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। ठीक है ना? तो इसके फॉर्म में यहां पर फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है। तो कुछ कुछ ये सीरीज जो बन रही है ना, ये सीरीज इस तरह से बन रही है, इसका फर्स्ट टर्म 1 हो गया, तो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं? 50 है, तो 1 टर्म्स यहां से स्टार्ट होगा, तो 1 2 यानी कि टी स्क्वायर, तो लास्ट में टी की पावर कितना जाएगा? 49। तो ये तो 49 टर्म्स हो गया, 1 ऐड करके 50 टर्म्स हो गया, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म कंफर्म हो गया कि ये 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है। तो ये जो सीरीज बन के आएगी, इस फॉर्म को मैं ये लिख सकता हूं। तो वही मैंने पहले भी कहा था कि मुझे इस इंटीग्रेशन को कुछ इस सीरीज से कंपेयर करना है, इसमें कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑप्शन दे रखे हो पी के टर्म में दे रखे हैं। ठीक है ना? पी के टर्म में दे रखे। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पर इंटीग्रेशन 0 टू अल्फा, मैंने इसको क्या माइनस टाइम्स है, ये माइनस टाइम्स दिस, और ये सीरीज इसके इक्वल है, तो माइनस को मैंने बाहर किया 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस टी की पावर 49। ठीक है, और प्लस ये टर्म्स जो लिखा हुआ है ये इसके इक्वल चल रहा है, ये किसके इक्वल चल रहा है? टी की पावर 50 अपॉन में टी 50 और 1 माइनस टी, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया, और प्लस 1 बाई 1 माइनस टी, और पूरे का होल इंटीग्रेशन dt। ठीक है ना? होल इंटीग्रेशन dt। ठीक है, तो 0 टू अल्फा माइनस 1 को मैंने बाहर किया, 0 टू अल्फा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस टी 49 और प्लस इंटीग्रेशन 0 टू अल्फा 1 माइनस टी dt। यहां तक कंफर्म है? अब कुछ नहीं है, बस सिंपल सा इंटीग्रेशन रह गया है, इसको सॉल्व करिए। तो माइनस टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1 का इंटीग्रेशन टी प्लस टी का टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी क्यू बाई 3 प्लस डॉट 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 प्लस टी क्यू 59 प्लस 1 50 हो जाएगा, तो 50 बाई 50 और प्लस लॉग 1 माइनस टी। लॉग 1 माइनस टी को मैं क्या ले सकता हूं? बीटा। तो आंसर हमारा बीटा के फॉर्म में तो आने लगा। तो और अच्छा, इस पर लिमिट क्या है हमारी? 0 टू अल्फा है, 0 टू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस टाइम्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा क्यू बाई 3 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा की पावर 50 बाई 50, और माइनस 0 करेंगे तो सारे टर्म 0 होंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस बीटा। इतना तो कंफर्म हो गया कि प्लस बीटा के फॉर्म में है। आंसर या तो ये है या फिर हमारा आंसर ये है। ठीक है, प्लस बीटा है। अब अल्फा स्क्वायर बाई 2, यहां ध्यान रखना, अगर मैं इसमें x की जगह अल्फा पुट कर दूं, x की जगह में अल्फा पुट कर दूं, ध्यान से देखो pn, अच्छा n पता चल गया मुझे, अगर मैं x की जगह अल्फा पुट कर दूं, अल्फा, तो ये अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा क्यू बाई 3 डॉट डॉट प्लस अल्फा की पावर n अपॉन में n, अभी n के लिए लिख रहा हूं, देखो n कहां तक गया है? 50। इतना तो कंफर्म पता चल गया कि n हमारा 50 होगा, n की वैल्यू हमारी क्या होगी? 50 होगी, तो n यहां पर क्या 50,
डिवाइड बाई 50। तो ये पूरा का पूरा टर्म्स क्या बन गया हमारा, P50 अल्फा, ये पूरा टर्म्स अल्फा, अल्फा स्क्वायर बाई 2 अल्फा क्यू, है ना। तो माइनस का P50 और किसके टर्म में, अल्फा के टर्म में, प्लस बीटा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, डी ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जेई का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स की जो लिमिट होती है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन कर रहा हूं। एक्स की लिमिट दे रखी है मुझे 1 से 2, तो इसको सॉल्व करूंगा 3 टाइम्स e माइनस 1 बाई ई इंटीग्रेशन 1 टू एक्स स्क्वायर ई की पावर जिन टॉप एक्स प्लस एक्स क्यू। ठीक है, और dx। अच्छा, x हमारा बिलोंग कर रहा है 1 से 2, x हमारा बिलोंग कर रहा है 1 से 2, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में जिन टॉप x कितना होगा, जिन टॉप x, जिन टॉप x 1 पे क्लोज है, 1 से 2 के और 2 से स्मॉलर है, तो 1 से 2 में जिन टॉप x की वैल्यू, x की वैल्यू इतना कंफर्म हो गया कि जिन टॉप x अगर 1 से 2 में है तो जिन टॉप x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो 3 टाइम्स e माइनस 1 बाई ई 1 से 2 एक्स स्क्वायर ई, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं इंटू ई की पावर एक्स क्यू, एक्स क्यू। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैं इसको इस तरह से कि एक्स स्क्वायर इंटू ई। अच्छा, तो 3 e माइनस 1 बाई ई बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है, तो 1 से 2। अब हमारे पास क्वेश्चन जो बचा है वो यहां तक पहुंच गए हम लोग, ई की पावर जिन टॉप एक्स क्यू dx। ई से ई कैंसिल हो गया, तो ई से ई कैंसिल हो गया, तो अब क्वेश्चन क्या है, 3 टाइम्स e माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ x 1 से 2 एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यू dx। अब क्या करना है मुझे, अब इसके बाद अभी भी क्वेश्चन में इसको देखो, एक्स क्यू का डेरिवेटिव अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक्स स्क्वायर इसके फॉर्म में आएगा, तो लेट एक्स क्यू इक्वल टू टी, तो 3x स्क्वायर dx इक्वल dt। ओके, तो 3 टाइम्स e माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर dx को मैं 1 बाई 3 लिख सकता हूं, तो 1 बाई 3 e की पावर t। अच्छा, लिमिट यहां चेंज होगी, जिन ऑफ t, अब फंक्शन हमारा चेंज हो गया, t के टर्म में आ गया। लिमिट जब x 1 है तो t 1 होगा, लेकिन जब x 2 है तो t 2 की पावर क्यू 8 आ जाएगा। यहां पर 3 बेस 3 कैंसिल हो गया। कुछ हल्का हुआ क्वेश्चन, e माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 8 जिन ऑफ t e की पावर में dt। अब सुनिए ध्यान से, इसको e की पावर t, मैंने एक्स क्यू को t माना है, तो e की पावर t और dt। अब यहां पर इसको हम लोग ब्रेक किस तरह से करेंगे, क्योंकि t हमारा कहां लाई कर रहा है, यहां पर इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट हमको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि x हमारा लाई कर रहा है 1 से 2। ठीक है, 1 से 2, तो एक्स क्यू लाई कहां से करेगा, 1 से 8, एक्स क्यू 1 से 8। अच्छा, अब मुझे बताना है यहां पर कि एक्स क्यू, अब मैं ब्रेक करूंगा इंटीग्रेशन फंक्शन जिस तरह से ब्रेक होते हैं, 1 से 2 पर GIF और एक्स क्यू कितना आएगा, 1 आएगा। एक्स क्यू 2 से 3 के बीच में जिन ऑफ एक्स क्यू कितना आएगा, 2 आएगा। फिर इसके बाद 3 से एक्स क्यू, यहां पर मैं 4, तो जिन ऑफ एक्स क्यू कितना आ जाएगा, 3। ऐसे डॉट 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 मैं यहां पर मूव किया, 7 एक्स क्यू जिन ऑफ 8, तो एक्स क्यू कितना आ जाएगा, इक्वल टू 8। एक्स क्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, अब इसको, ये इंपॉर्टेंट है, जिस बच्चे को ये समझ में आ गया वो क्वेश्चन को निकाल ले जाएगा। अब 1 से 2 है और t मेरा है क्या, एक्स क्यू है, t हमारा क्या है, एक्स क्यू है, तो इसकी लिमिट हमारी स्टार्ट होगी 0 से 1, सॉरी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, डॉट 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 7 टू 8। हम लोग इस तरह से मूव करते जाएंगे। तो इसमें e माइनस 1 इंटीग्रेशन 1 से 2 जिन ऑफ t, और t हमारा एक्स क्यू है, और एक्स क्यू यानी कि एक्स क्यू की वैल्यू क्या है, 1 है,
जेंट की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, तो यानी कि e हो गया प्लस dt प्लस, देखो ब्रेक किस तरह से कर रहा हूं, 2 से 3, 2 से 3 में एक्स क्यू की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 से 3 में 2 आएगा तो ई स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर डी टी प्लस फिर 3 से 4, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, डॉट डॉट 7 तक, तो डॉट 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 इंटीग्रेशन 7 टू 8, 7 टू 8, 7 टू 8 में, 7 टू 8 में जेंट ऑफ एक्स क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी, तो ये हो गया e की पावर 8 dt, e की पावर 8 dt, ठीक है। अब मैं इधर का पोर्शन को रफ कर दे रहा हूं, हम लोगों ने सॉल्व यहां तक कर लिया है, e माइनस 1 ब्रेक, अब e तो e स्क्वायर e क्यू सारे टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा e x 1 से 2 प्लस ई स्क्वायर एक्स 3 से, सॉरी 2 से 3, 2 से 3 प्लस ई क्यू, फिर इंटीग्रेशन, फिर एक्स पर 3 से 4 प्लस डॉट 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 प्लस ई की पावर 8 एक्स, फिर यहां यूज करूंगा 7 टू 8 ब्रैकेट क्लोज, तो e माइनस 1, e टाइम्स 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, ये इसका टर्म्स 1 1 मिलता जाएगा, तो ये इस तरह की सीरीज मिलेगी, e प्लस ई स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ई क्यू, e8, इस तरह का हमको सीरीज मिलेगा। अब देख सकते हैं कि ये तरह का जीपी बन रही है, इसके नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, 8 टर्म्स है, तो e माइनस 1 और फर्स्ट टर्म इसका कितना है, फर्स्ट टर्म इसका e है, कॉमन रेशियो भी e है, और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 8 है, तो सम ऑफ द जीपी का फॉर्मूला लगा दीजिए और ऑप्शन आ जाएंगे, e माइनस 1 फर्स्ट टर्म इसका e है, तो e इंटू आर की पावर यानी कि e की पावर 8 माइनस 1, e माइनस 1, e माइनस 1, e माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इसका मल्टीप्लाई करो आएगा e की पावर 9 माइनस e, कौन सा कोई ऑप्शन है इसमें, बी ऑप्शन सही है, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जेईई मेंस के उन्हीं क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो उनका क्वेश्चन सबसे पहले ये x और fx dx का इंटीग्रेशन का ब्रेक किस तरह से करूंगा। सबसे पहले तो मुझे इसमें से मिनिमम फंक्शन चाहिए कि एक्स स्क्वायर और x जिंट ऑफ x में मिनिमम फंक्शन क्या होगा इन दोनों में से, जब x बिलोंग कर रहा है 0 से 1, और x log x जिंट ऑफ x माइनस log x बिलोंग कर रहा है 1/2, ये दो फंक्शन दे रखा है। सबसे पहले ये देखो ध्यान से कि x अगर मैं इसको लेता हूं e की पावर, इसमें से मिनिमम डिसाइड करता हूं कि हमारा कौन सा फंक्शन मिनिमम है, कौन सा फंक्शन इसका मिनिमम है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, सबसे पहले देखो ध्यान से कि अगर हमारा x बिलोंग कर रहा है 0 to 1, है ना, कि x अगर x बिलोंग कर रहा है 0 to 1, तो जिंट ऑफ x किधर होगा, 0 की तरफ, तो ये जो फंक्शन है हमारा e की पावर मिनिमम एक्स स्क्वायर टाइम्स, ये तो टर्म्स हो गया 0 से 1 में जिंट ऑफ x तो 0 होगा, इसका मतलब x है, मुझे कंपेयर एक्स स्क्वायर और x में करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं एक ग्राफ का आइडिया देता हूं इसमें कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि 0 to 1 ही तक जाना है, 0 to 1, ठीक है, 0 to 1, 0 और इधर 1, एक्स स्क्वायर और x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, y इक्वल टू एक्स, यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल एक्स, इन दोनों में कंपेयर करना है कि इसमें मिनिमम ग्राफ किसका होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स के कंपेयर करना है जब x बिलोंग कर रहा है 0 to 1, ठीक है। तो ध्यान से ये दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो नीचे ग्राफ बनता है इसमें, तो 0 to 1 ये ग्राफ है हमारा एक्स स्क्वायर का, अपर जो ग्राफ है वो x का है, तो मिनिमम इसमें से आ गया एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूंगा e की पावर एक्स स्क्वायर, e की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, e की पावर एक्स स्क्वायर, इसका तो डिसाइड हो गया कि इसमें से जो मिनिमम फंक्शन होगा हमारा वो एक्स स्क्वायर होगा, तो e की पावर एक्स स्क्वायर, इसको याद रखना। दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा हमको क्या दे रखा है कि y इक्वल टू, ये फंक्शन जो दिया है y इक्वल टू e की पावर जेंट ऑफ x माइनस log x। अब इसको किस तरह से डिसाइड कर पाऊंगा, सबसे पहले तो इसमें मैं बता दूं कि x हमारा बिलोंग कर रहा है 1 to 2, 1 से
2 के बीच में, x बिलोंग कर रहा है हमारा 1 से 2। तो y इक्वल, मैं इसमें से सिर्फ इसको मैं सॉल्व करता हूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक। तो यह ध्यान रखना होगा कि हमने क्या सॉल्व कर लिया है कि इसका e की पावर मिनिमम ऑफ x स्क्वायर और x माइनस जिंट ऑफ x, ये आ गया e की पावर x स्क्वायर। कब? जब x बिलोंग कर रहा है 0 to 1, 0 to 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। इसको देखिए अब, y इक्वल e की पावर जिंट ऑफ x माइनस लॉग x, ठीक है। तो लेट y इक्वल x माइनस लॉग x, x माइनस लॉग x, इसमें से x बिलोंग कर रहा है हमारा, अगर x बिलोंग कर रहा है और 1 to 2, 1 से 2 के बीच में, तो x की वैल्यू y इक्वल टू x माइनस लॉग x है और x बिलोंग कर रहा है 1 से 2 में। अच्छा, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके एक बार देखता हूं। dy बाई dx इक्वल, तो dy बाई dx इक्वल x 1 माइनस 1 बाई x, इसका डिफरेंशिएशन आएगा x माइनस 1 बाई x। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसमें से 1 से 2 के बीच में देखता हूं तो dy बाई dx हमेशा क्या मिलता है मुझे? पॉजिटिव मिलता है, और x बिलोंग्स टू 1 से 2 के बीच में, यानी कि फंक्शन y तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन कुछ इस तरह से मैं बना दे रहा हूं इसको, कि इतना तो है कि ये फंक्शन जो x और log x है, ये 1 से 2 के बीच में एक इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आ रही होगी? तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी जब मैं इसमें x इक्वल टू 1 पुट करूंगा? तो 1 माइनस लॉग 1 0, तो यहां आ गया 1, एक तो वैल्यू ये आ गई। और मैक्सिमम वैल्यू y का मैक्सिमम कहां पर टेंड करेगा? जब मैं 2 पुट करूंगा तो 2 माइनस लॉग 2, तो जो भी वैल्यू आएगी, यानी कि 2 में से माइनस करूंगा log 2 को, तो 2 से तो पक्का 100% छोटा आएगा, 2 से तो छोटा ही आएगा, है ना। तो 2 से छोटा आएगा, तो ये ग्राफ यहां तक जाएगा मिनिमम 1, और 2 यहां पर है कहीं, ये 2 है। तो ग्राफ मैं मान लिया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इतना तो मैंने पता कर लिया, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो 2 के बीच में रहेगा, यानी कि इससे क्लोज है, और ग्राफ हमारा 2 के बीच में लाई करेगा, 2 से छोटा है ना। तो 1 से 2 के बीच में जिंट ऑफ, जब मैं इसका जिंट लूंगा कि x माइनस लॉग x का, जब मैं जिंट लूंगा और ये 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, है ना। इतना कंफर्म समझ में आ गया होगा, 2 के बीच में लाई कर रहा है, 1 से लार्जर है बट 2 से स्मॉलर है ये फंक्शन। तो इसका जब जिंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूंगा तो x log x की वैल्यू 1 आएगी। तो इसका मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या वैल्यू देगा? e की पावर 1, यानी कि e, ठीक है। तो फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया है, अभी तक इंटीग्रेशन का भी रोल नहीं है कुछ भी, केवल मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है। तो फंक्शन हमारा क्या बन गया? फंक्शन आ गया e की पावर मिनिमम। तो e की पावर मिनिमम कितना है? x स्क्वायर है, और कब? जब मेरा x बिलोंग कर रहा है 0 to 1। फिर इसके बाद e की पावर x, तो ये हो गया e इफ जब x बिलोंग कर रहा है 1 से 2। अब आ जाता हूं इंटीग्रेशन पर, अभी तक इंटीग्रेशन की कोई बात नहीं है इधर। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं कि इंटीग्रेशन 0 to 1 है, 0 to 2 है, सॉरी 0 to 2। तो 0 to 2, 0 से 1 और 1 से 2 मैं ब्रेक करूंगा। तो 0 से 2 x fx dx, 0 से 1 में कुछ और फंक्शन मिल रहा है इसलिए मैं ब्रेक करूंगा। तो 0 से 1 x fx फंक्शन कुछ और मिलेगा मुझे, और dx प्लस 1 से 2 में फंक्शन मुझे कुछ और मिल रहा है, तो x fx dx। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो अब क्या कर सकता हूं मैं? 0 to 1, x तो x है, fx क्या है 0 से 1 के बीच में? ex स्क्वायर dx प्लस 1 से 2 में x तो x होगा इधर, लेकिन fx हमारा क्या है फंक्शन इधर 1 से 2 में? सिर्फ e है, तो यहां e हो गया dx। अब कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, इसको सॉल्व करना है ओनली। अब कुछ नहीं है इसके अंदर, इसको सॉल्व करना आना चाहिए सभी बच्चों को। x स्क्वायर को t मान लो, तो x स्क्वायर इधर t, तो 2x dx इक्वल टू dt, 2x dx इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेशन इसका क्या आ जाएगा? 1/2। x 0 है तो t भी 0 होगा, x 1 है तो t भी 1 होगा, लिमिट में कोई चेंज नहीं है।
एक्स डी एक्स डी टी में चला गया 1/2, ई की पावर टी डी टी। ठीक है, इसका तो काम खत्म है क्योंकि ई कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, प्लस में ई बाई 2 एक्स स्क्वायर, लिमिट हो गया 1 से 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 1/2 ई की पावर टी 0 to 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर 4 - 1, 4 - 1। ठीक है, लिमिट रखना है इसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 ई -1 प्लस ई स्क्वायर बाई 2 4 - 1 कितना 3। ठीक है, ऑप्शन की तरफ। अच्छा, यहां ई स्क्वायर कैसे आएगा, ई स्क्वायर नहीं है, गलती से लिख दिया, ई बाई 2, 3e/2। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना रह गया, तो e/2 या e/2 प्लस 3e/2 माइनस 1/2 कितना हो गया, 3 + 1 4, 4 to 2e माइनस 1/2, और 2e इधर हो गया और इधर जाएगा माइनस 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 + 1 2e माइनस 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऑप्शन तो अच्छे मैच नहीं कर रहा है इसमें, ऑप्शन तो गलत नहीं लिखा है, इसका आंसर यही आएगा। ऑप्शन में हमने यहां पर 1/2 पुट नहीं किया, ये ऑप्शन सही है, 2e माइनस 1/2। ठीक है, इसको नोट करिए और अच्छा क्वेश्चन है।